तो श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये बात प्रहलाद जी ने कही है, जो भगवान की छवि को अपने प्रेम हृदय प्रेम से प्रेम पूरी हृदय से जिनकी छवि का पान करके नेत्रों से बरसते हैं, नेत्रों से बरसते हैं, उन बरसते हुए नेत्रों वालों की छवि का पान करना, दर्शन करना ही नेत्र इंद्रिय का फल है। तो श्री 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 रूप गोस्वामी श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण कहते हैं, मेरा नियम है, मेरे 10 नियम हैं, मेरे स्वभाव हैं, उनका वो क्या है कि मैं नित्य इच्छा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लालसा करता हूँ और आचरण भी करता हूँ कि मेरी श्री श्री गुरुदेव में, इष्ट मंत्र में, हरि नाम में, प्रभुवर श्री शचीनंदन के चरण कमलों में, श्री स्वरूप दामोदर प्रभु में, गणों सहित श्री रूप गोस्वामी में, उनके अग्रज श्री सनातन गोस्वामी में, श्री गिरिराज श्री गोवर्धन में, श्री राधा कुंड में, श्री मथुरापुरी में, श्री वृंदावन में, श्री गोष्ठ में, ब्रज के भक्तों में तथा ब्रजवासी जनों में मेरी अतिशय प्रीति हो। सवनियम के अगले श्लोक में श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भगवान के श्री विग्रह के अधिष्ठित होने पर भी अन्य किसी प्रदेश में सत्पुरुषों का संग प्राप्त कर प्रेम पूर्वक रसास्वादन करते हुए मैं एक क्षण के लिए भी निवास नहीं करूंगा, किंतु इस ब्रज भूमि में ही यहाँ के समस्त ग्राम्य लोगों के साथ विविध आलाप करते हुए प्रत्येक जन्म में निवास करूंगा। ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु एक पल भी ना हमको जाना पड़े। रे मन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ को न निहार। यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। ललित किशोरी धूरी धूसर तन ये आशा उर्धार। वेदों में न देखा ब्रह्म, शास्त्रों में न देखा ब्रह्म, दर्शन वेदांत में न देखा ब्रह्म, मूल में योग में समाधि में न देखा हरे कृष्ण उसे। खोजा डाल डाल पात पात फूल फूल में, भक्तों के प्रसाद से विषाद कछु दूर हुआ। आबा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कूल में, आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए। ब्रह्म वहां लौट रहा वृंदावन धूल में। ओह, अरे दास गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भगवान के विग्रह के अधिष्ठित होने पर भी भगवान है, भगवान के कई देवालय हैं, भगवान कई रूपों में कई प्रकार से बड़े बड़े ऐश्वर्यपूर्ण सेवित हो रहे हैं। उत्सवों के रूप में भगवान की बड़ी बड़ी आयोजन होते हैं और भगवान के बड़े बड़े भक्त भी वहां निवास करते हैं। मैं तब भी वहां नहीं जाऊंगा वृंदावन को छोड़कर, इन ग्राम्य ब्रजवासियों के संग को छोड़कर मैं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार, साल के करीब हो गया, 2 साल या 3 साल, श्री अच्युतलाल भट्ट जी श्री रघुनाथ भट्ट जी के वंशज हैं। मैंने उनसे पूछा, प्रभु मेरे मन में एक द्वंद्व है। चांस की बात बैठे हुए थे श्री श्री गीता मंजरी जी के निवास पर, उनके गुरुदेव हैं, कि वृंदावन में रहकर सत्संग करना, वहां सत्संग होता है, आप भी वहां पधारे हो, कितना सुंदर व्यवस्थित है, 12 महीनों का सत्संग है, सब लोग बड़े आनंदित हैं।
वो सत्संग करना या वृंदावन वास करना, दोनों में बताइए किसे प्रेफर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वृंदावन वास को, ब्रजवास को प्रेफर करो। ब्रजवास से बड़ा, ब्रजवास से बड़ा कोई कुछ नहीं, तुम ब्रजवास करो। दास गोस्वामी जी भी कहते हैं मंदिर भी है। अब अमृतसर में क्या नहीं है। श्री गिरिराज दासा भाजी अमृतसर में आते हैं, कहते धाम की बात तो अलग है, धाम तो धाम है, वरना सत्संग की कमी तो वृंदावन में भी नहीं है, अमृतसर में भी नहीं है। अमृतसर में जितने उत्सव होते हैं, जितने सत्संग होते हैं, जितनी वैष्णवों की गिनती है, वैष्णव जन हैं, विनम्र हैं, नामनिष्ठ हैं, बड़े बड़े दिग्गज वैष्णव हैं, संत मंदिर के वैष्णव, इस्कॉन के वैष्णव, पुरुषोत्तम मंदिर के वैष्णव, श्री सीताराम जी महाराज, ऐसे दिग्गज वैष्णव वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तथापि श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं मैं श्री वृंदावन ही वास करूंगा। हो, ये उनके स्वनियम का एक दूसरा नियम है कि मैं वृंदावन वास करूंगा। कोई मन कहे कि अमृतसर सत्संग नहीं गा, अमृतसर तुम जिन्ना चाहो भजन करो, अमृतसर तुम जिन्ना चाहो जड़ा कने अपना कुछ भी ना करो, केवल भजन ही करो, असी तुहानू कुछ नहीं कहते, लेकिन इस तरह तो नहीं ना कि तुम चले जाओ। उनका नहीं, श्रीदास गोस्वामी जी कहते हैं मैं वृंदावन वास करूंगा। पुनरपि मैं युग के समान अति दीर्घ काल पर्यंत विरही होते हुए भी सदा श्री श्री राधा कृष्ण के उल्लास युक्त अतुलनीय लीला स्थल संबलित इस ब्रज धाम को त्याग कर पूर्ण ऐश्वर्य से दैदीप्यमान श्री यदुपति को भी उनके कहने पर भी उनके दर्शन करने के लिए भी त्रुटि मात्र समय के लिए भी हरि के श्री द्वारिका नहीं जाऊंगा। अगर भगवान द्वारिका में मुझे टेर लगाएं, डाके मैंने बुलाएं, अरे रघुनाथ दास मैं द्वारिकाधीश यहाँ हूँ, मैं द्वारिका में हूँ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ मेरा भजन करते हो, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। अरे भैया क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, मैं ही तुम्हारा इष्ट हूँ, मेरा ही तुम भजन करते हो, मुझे ही चाहते हो, तो आ जाओ ना भैया, आ जाओ। उनका मैं त्रुटिर मात्र के लिए भी, ओहो, इससे कम समय नहीं होता। त्रुटिर युगायते, सबसे कम समय को त्रुटि कहते हैं। मैं उतने समय के लिए भी, चलो एक त्रुटि मात्र समय के लिए आप आ जाओ। उनका महाराज मुझे क्षमा करना, मेरे से वृंदावन छोड़ा नहीं जाता, वृंदावन के बाहर जाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मुझे इसका स्मरण भी नहीं होता कि मैं वृंदावन के बाहर जाऊं। ऐसा दास गोस्वामी जी कहते हैं। श्री राधा जी चित्त की उन्मादावस्था युक्त होकर द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ आलिंगित हृदय होकर निश्चय ही विराजमान हो रही हैं। ये बात मैं कानों से सुन लूं तो फिर मैं मन से भी अधिक वेग पूर्वक और गरुड़ से भी तीव्र गति पूर्वक श्री वृंदावन से उड़ जाकर वहां द्वारिका में भी गर्वित हृदय से जा गिरूंगा। उनका आपकी कोई उपाय है कि आप द्वारिका चले आएं? उनका एक उपाय है कि मुझे इस बात का कान में पड़ जाए कि श्री लाडली जू, श्री किशोरी जू, श्री स्वामिनी जू श्री श्याम सुंदर के साथ गले में भैया डारे जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही अच्छे लगते
सबके ही मन को भाते, इस रूप के मैं सदके, इस रूप के मैं वारी, इस रूप के मैं सदके, इस रूप के मैं वारी, फूलों में सज रहे। अगर कहीं किशोरी जी श्री प्रियाल जी लाल जी के साथ श्री धाम वृंदा द्वारिका में विराज रही हैं, नीलम सी सोहे, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, इतनंद का है छोरा, उत भानु की दुलारी। ऐसा अगर मुझे पता चल जाए कि श्री प्रियालाल जी गले में बैया डारे द्वारिका में प्रिया जी विराज रही हैं लाल जी के साथ, तो मैं पवन से भी तेज गति से, गरुड़ से भी अधिक तेज गति से श्रीधार द्वारिका में जा गिरूंगा। श्री राधा जी चित्त की उन्मादावस्था युक्त होकर द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ आलिंगित हृदय होकर निश्चय ही विराजमान हो रही हैं। जय हो। ये बात मैं कानों से सुन लूं तो फिर मैं मन से भी अधिक वेग पूर्वक और गरुड़ से भी तीव्र गति पूर्वक श्री धाम वृंदावन से उड़कर जाकर वहां द्वारिका में ही गर्वित हृदय से जा गिरूंगा। ओ जय हो। आदि रहित हैं भगवान या आदि सहित हैं, कठिन हैं या अति कोमल हैं, पद पद पर कृपा विशेष प्रकट करने वाले हैं अथवा नितांत करुणा विहीन पर व्योमाधिपति श्री नारायण से भी अधिक उत्कर्ष युक्त हैं या सामान्य मनुष्य मात्र ही हैं, इस वृंदावन में ब्रजराज का जो पुत्र श्री कृष्ण है प्रति जन्म में मेरा वही स्वामी हो। भैया वो तो आदि रहित हैं, आदि माने उनका कोई मूल नहीं है, सबके मूल वही हैं। कोई कहे नहीं कि महाराज वो तो 5000 वर्ष पहले प्रकट हुए हैं, कुछ भी कहो, ये व्योमाधिपति के भी पति हैं, वो साधारण मनुष्य हैं, कुछ भी कहो, लेकिन मेरे जन्म जन्मांतर प्राण सर्वस्व इष्ट मेरे आराध्य भगवान नंदनंदन ही हैं। भगवान आदि रहित हैं या आदि सहित हैं, कठिन हैं या कोमल हैं। अरे भैया श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं हैं। अगर कोई मुझे कहे कि पद पद पर विशेष कृपा करने वाले या जो नितांत करुणा विहीन हैं, इसमें करुणा नहीं है। या व्योम पर व्योमाधिपति श्री नारायण से भी अधिक उत्कर्ष युक्त हैं या सामान्य हैं, मनुष्य ही हैं, तो भी वृंदावन में श्री ब्रजराज का जो पुत्र श्री कृष्ण है प्रति जन्म में वही मेरा स्वामी है। 5 श्लोकों में दास गोस्वामी जी ने अपने स्वनियम के विषय में हमें जानकारी दी। अब 6वें नियम में श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, श्री नारद आदि मुनिगणों द्वारा एवं समस्त वेदादि शास्त्रों द्वारा जो श्री राधा जी श्री कृष्ण की सर्वप्रधाना प्रियतमा घोषित की गई हैं, उनका अनादर कर जो कपटी व्यक्ति दंभ पूर्वक अकेले श्री गोविंद का भजन करता है
मैं उस खुश्क नीरस व्यक्ति के पास एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं जाऊंगा। ये मेरा व्रत है। सर्वी शास्त्रों में जिन किशोरी जी का अत्याधिक उत्कर्ष कहा गया है, कोटि कोटि लक्ष्मियां जिनकी पद नख मणि से प्रकट होती हैं, कोटि कोटि लक्ष्मियों से भी अधिक सब उनकी सेवित पूजित, उनके द्वारा जिनके चरण रज का अन्वेषण करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास होता है, श्रुतियां भी जिनके चरणों की वंदना करती हैं, ऐसी किशोरी जी को छोड़कर जो अकेले गोविंद का भजन करता है, मैं उस व्यक्ति के पास एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा, नहीं ठहर सकता। अब 7वें श्लोक में श्रीदास गोस्वामी जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति श्री राधा इस उज्जवल नाम द्वारा सब मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है, आहा, प्रतिदिन उस व्यक्ति के श्री चरण कमलों को धोकर मैं उस चरणामृत को अतिशय आनंद पूर्वक हर समय पान कर मस्तक पर धारण करूंगा। इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति श्री राधा 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधा मैंने राधा कृष्ण, श्री राधा मैंने राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर। इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपता हुआ सृष्टि के प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक मनुष्य को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है, दो ही काम करने हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए जो भजन करता है, आहा, प्रतिदिन मैं उस व्यक्ति के चरण कमलों को धोकर उस चरणामृत को अतिशय आनंद पूर्वक हर समय पान कर मस्तक पर धारण करूंगा। अब 8वें श्लोक में श्री रूप सनातन आदि प्रियतम जनगण द्वारा परित्यक्त हुआ सत्य रूप में अज्ञानी, अतिशय अंध, नाना प्रकार की यातनाओं से भरे सागर में उपायहीन होकर गिरा हुआ मैं आज दांतों में तृण धारण पूर्वक अति दीनता पूर्वक ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वयं श्री राधिका जी मुझे अपने श्री चरण कमलों के निकट कृपा पूर्वक आकर्षण कर लें। श्री रूप सनातन आदि प्रियतम जनगण द्वारा परित्यक्त हुआ सत्य रूप में अज्ञानी, अतिशय अंध, नाना प्रकार की यातनाओं से भरे सागर में उपायहीन होकर गिरा हुआ मैं आज दांतों में तृण धारण करके अति दीनता सहित ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वयं श्री राधिका जी मुझे अपने चरण कमलों के निकट कृपा पूर्वक आकर्षण कर लें। मोसम दीन न कोई जग में, तनिक कृपा की दृष्टि करो, राधे किशोरी दया करो। विषय विषम विश्व ज्वाल माल में, विविध ताप तापित जुझरो, राधे किशोरी दया करो।
सदा दयालु दीन पर श्यामा, सदा दयालु दीन पर श्यामा, ये विश्वास ही ये में करो, राधे किशोरी दया करो। कबहु बरसाओगी करुणा, कबहु बरसाओगी करुणा, यही आस लिए द्वार परो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो। तो श्री किशोरी के चरणों में प्रार्थना है, याचना है, दांतों में तृण धर के कि हे श्री किशोरी जी मुझे अपना लो, हे श्री किशोरी जी मुझे अपना लो। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, दो अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण कृपा शिरोमणि, हे न गौरी श्याम गाए, श्रवणे परश पाए, गुण सुनि जुड़ाए प्राणी। अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे, शरण लइनो सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तमे भूमे पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे। पुनः 9वें श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण कहते हैं, ब्रजोत्पन शीरासन वसन पात्रादि भीरहम पदार्थ निर्बाह्य व्यति हतिम दंभम स्वनियमः वसामीश कुंडे गिरिकुलवरे चैव समय मारिष्ये तु प्रेष्ठे शरसी खलु जीवादि पुरतः। मैं ब्रज धाम में उत्पन्न हुए दूर्वादि भोज्य पदार्थों एवं वस्त्र तथा पात्रादि द्रव्यों द्वारा दंभहीन भाव से जीवन यात्रा निर्वाह कर
नियम सहित श्री राधा कुंड में तथा श्री गिरिराज श्री गोवर्धन में निवास करूंगा और समय आने पर प्रियतम श्री राधा कुंड में ही श्री जीव गोस्वामी प्रभृति के सामने अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मैं ब्रज धाम में उत्पन्न हुए दूध आदि भोज्य पदार्थ एवं वस्त्र तथा पात्रादि द्रव्यों द्वारा दंभहीन भाव से जीवन यात्रा निर्वाह कर नियम सहित श्री श्री राधा कुंड में तथा श्री गिरिराज श्री श्री गोवर्धन में निवास करूंगा तथा समय आने पर प्रियतम श्री श्री राधा कुंड में ही श्री जीव गोस्वामी प्रभृति के सामने अपने शरीर का प्राणों का परित्याग करूंगा। ये मेरा 9वां नियम है। मैं श्री रूप नामक प्रियतम जनों के अनुगत्य पूर्वक कुंज आदि से एकांत में श्री लक्ष्मी देवी के उज्जवल रूप राशि को पराभव करने वाले मनोहर शोभायमान श्री विग्रह वाली श्री राधिका एवं कंदर्प समुदाय की भांति दैदीप्यमान श्री गिरधारी की विचित्र सेवा को आनंद पूर्वक संपादन करूंगा। किसी अकिंचन रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा विरचित निज नियम सूचक रूप इस स्तव को जो व्यक्ति श्री श्री राधा कृष्ण के रूप माधुर्य में चित्त को समर्पण करते हुए विश्वास पूर्वक पाठ करेगा, यथा समय ब्रज धाम में निश्चय ही स्थान प्राप्त कर वह आनंद पूर्वक वास करेगा और श्री रूप आदि के साथ निश्चय ही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा लाभ करेगा। ऐसा स्वनियम दशकम में दास गोस्वामी जी का एक परम प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है। इसे गिरिराज दासा भाई जी ने मुझे कई वॉल्यूम्स में दिया है। इसको लेकर हम अपना रोज पाठ करके धाम का वास और परिणाम में श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये हमको लिखकर एश्योर्ड, इंश्योर्ड और सिक्योर्ड किया गया है। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। श्री श्री गौरांग किंकरी जी की जय हो। रवि भैया जी आज प्रभात फेरी पे होंगे। तो श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये बात प्रहलाद जी ने कही है, जो भगवान